तो आइए पेशेंटगण, मैं बीमार डॉक्टर आज आपको इस पावन अवसर पर इस वीडियो रूपी मंच से आपको एक लड़की की कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की थी दीवानी सी, एक आईने पे वो मरती थी, चुप चुप के शर्मा के अपने आप को देखा करती थी। शायद कुछ बनना था उसे, शायद मिस इंडिया या फिर शायद मिस यूनिवर्स। इसी चक्कर में वो बहुत कम कम खाया करती थी। प्लेट में जब उसकी माँ उसे ढेर सारा खाना दिया करती थी तो उन्हें लगता था उनकी बेटी खा रही है, पर वो सारा खाना फेंक दिया करती थी और उसकी प्लेट कुछ ऐसी दिखाई देती थी और वो इतना ही खाती थी। और इतना खाने के बाद भी जब वो आईने के सामने खड़ी होती थी तो वो अपने आप को देखती थी और उसे देखता था अपना थुलथुला पेट दिखाई देता था। और इसी कारण वो एक दिन डिप्रेशन का शिकार हो गई। उसकी मानसिकता धीरे धीरे बदलने लगी, वो अपने आप से कटी रहने लगी, इस दुनिया से कटी रहने लगी। बहुत कम खाया करती थी, बहुत कम बातें किया करती थी। उसे सिर्फ एक बात की चिंता लगी रहती थी, वो कैसी दिख रही है, उसका वजन कैसा है, उसका वजन बढ़ तो नहीं रहा है। एक तरह से माना जाए तो वो अपने वजन को लेकर वो ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। अब इस कहानी के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस लड़की के साथ हो क्या रहा था। दरअसल उस लड़की को एक बीमारी थी जिसे अंग्रेजी में एनोरेक्सिया नर्वोसा का नाम दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक बालिग उम्र की लड़कियां, जो जवान लड़कियां होती हैं, उनके मन में एक आशंका, डर सा बैठ जाता है। वो जब भी आईने की ओर देखती हैं तो उन्हें एक बस मोटी लड़की ही दिखाई देती है, भले वो कितनी ही पतली हो जाए। तो वो अपने सच्चाई को अपना ही नहीं पाती है। एक एक तरह का मानसिक डर बैठ जाता है उनके मन में कि उनका वजन बढ़ जाएगा, वो कुछ खा लेंगी तो उनका वजन बढ़ जाएगा। तो इतना कम खाती हैं, इतना कम खाती हैं, उनका वजन गिरते गिरते कुछ ऐसा गिर जाता है कि उनके शरीर में ना चर्बी रह जाती है और चमड़ी जाके हड्डियों पे चिपक जाती है। वो इतने पतले दिख रहे होते हैं। अंग्रेजी में जिसे बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है, वह शरीर के वजन को नापने का एक सही पैमाना होता है लंबा, और उस हिसाब से उसका वजन कितना होना चाहिए ये बॉडी मास इंडेक्स से पता चलता है। तो इस बीमारी में खाना ना खाने की वजह से इन लड़कियों का बीएमआई काफी गिर जाता है। अब खाना ना खाने के कारण होने वाली और कई सारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं उनको, जैसे उनके शरीर में प्रोटीन्स वगैरह की कमी हो जाती है, पीरियड्स का ना आना, दिल की बीमारियां होना, उस पर जोर पड़ना, वयस्कता में जाने की ओर जो उनका कदम है वो धीरे पड़ जाता है और अपने आप से कटी हुई रहने लगती हैं वो। अब इन बीमारियों को हम ईटिंग डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं साइकेट्री में। जो मानसिक रोग के विशेषज्ञ होते हैं उसे ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें दो तरह में बांटा जाता है। एक होती है वो महिलाएं जो नहीं खाती हैं और जिन्हें रेस्ट्रिक्टिंग टाइप कहते हैं, और एक होती है वो महिलाएं जो बहुत खाती हैं पर खुद से अपने आप से वो उल्टी करवा लेती हैं। तो इन्हें बिंज ईटिंग पर्जिंग टाइप कहा जाता है, यानी खुद उल्टी को इंड्यूस करना या लाना। पहली बात तो ऐसा है कि इस लड़की को यदि आप मानसिक चिकित्सक के पास ले जाएंगे तो वो मानने को तैयार ही नहीं होगी कि उसे कोई तकलीफ है। फिर ऐसे लोगों को फिर भी कुछ समझा बुझाकर हॉस्पिटलों में रखा जाता है। उन्हें जो अभी तक की कमियां हो गई हैं, कमियां खामियां रह गई हैं उनके शरीर में, उनको पूरा करना पड़ता है। अब मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो इस बीमारी का इलाज भी जानता हूँ और दवाई का नाम भी जानता हूँ, पर वो इस तरह से बताना सही नहीं रहेगा। तो अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को या लड़की को जानते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है लड़की को ही हो सकता है लड़कों में भी पाई जाए ये बीमारी, पर जहां तक है ज्यादातर लड़कियों में ही देखा जाता है। तो अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो खुद से इलाज ना कराकर किसी मानसिक चिकित्सक के पास उसे ले जाएं
और स्वस्थ रहें, खुद भी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।